क्या दलित समाज से हैं और पूरे घटनाक्रम के मामले में पुलिस अभी भी खामोश बनी हुई है और लड़कियों को किसने बांधा, कैसे मौत हुई, पुलिस उस पर चुप है। और घायल तीसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई, जिसे इलाज में अस्पताल के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो हालत बिगड़ने पर तीसरी किशोरी रीजेंसी रेफर कर दी गई है और खेत में मिले बुआ भतीजे के शव, चचेरी बहन की हालत अभी गंभीर है, जिसे रीजेंसी रेफर कर दिया गया। दुपट्टे से कसे थे तीनों लड़कियों के गले और आईजी पहुंची पीड़ित परिवार के घर, जहां पर परिवार वालों और ग्रामीणों से आईजी ने बात भी की और आईजी ने घटनास्थल का एक बार फिर से निरीक्षण किया है और नाउस के असुहा थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है कि इन लोगों ने इन लोगों को बांधा था। फिलहाल इसका खुलासा अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। तो नाव से खबर आपको बता दें, एक खेत में तीनों लड़कियां बंधी अवस्था में पाई गई थी, जिनमें से 2 की अब तक मौत हो चुकी है और तीसरी किशोरी गंभीर रूप से घायल है, बीमार है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। तो पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो नाव से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर 3 किशोरियों को बंधक बनाया गया था, जंगल में इन्हें रखा गया था और बंधक अवस्था में इन्हें बरामद किया गया। इनमें से 2 की अब तक मौत हो चुकी है और एक किशोरी अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो इन किशोरियों की मौत कैसे भी, इस पर अभी भी पुलिस चुप्पी साधी बैठी हुई है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से आगे जांच पड़ताल की जा रही है। सोहा थाना क्षेत्र के बमुरिया इलाके में जंगल में 3 युवतियां एक साथ चारा लेने गई थी, लेकिन वो चारा लेके जिंदा नहीं लौटी। उसमें 2 युवतियों को मृत अवस्था में उनके घर वालों ने बरामद किया, जबकि तीसरी को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में, जहाँ पर देख सकते होंगे परिजन पुलिस कर्मी मौजूद हैं, उन्नाव पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लड़की का यहाँ पर इलाज भी शुरू हो गया है। लेकिन 2 घंटे होने को आए हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जो युवतियों की मौत हुई थी उसकी वजह क्या थी और तीसरी किस हालत में यहाँ लाई गई है। सिर्फ ये कह के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉइजनिंग का केस है, लेकिन आखिर पॉइजनिंग, इसको पॉइजन दिया गया या पॉइजन जबरदस्ती इनको दिया गया या पॉइजन इन्होंने लिया, इस बारे में कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्नाव पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, आईजी रेंज लखनऊ मौके पहुंचे हुए हैं, साथ साथ एसपी डीएम ने भी वहाँ पर कैंप कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हो, ना बताने तैयार है आखिर इन दोनों लड़कियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो तीसरी जो युवती है अभी भी रीजेंसी हॉस्पिटल में जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। कैमरा पर्सन अवनीश साथ, भारत समाचार, कानपुर। चलिए विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, क्या कुछ खुलासा अभी तक पुलिस की तरफ से किया गया है, किन लोगों ने इन युवतियों को बांधा था और क्या कुछ कारण थे जिसके चलते इन 2 किशोरियों की मौत हुई है? देखिए मनीष, मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि यहाँ पर मैं इस वक्त जो है रीजेंसी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर ना ही कोई आला अधिकारी मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर कुछ भी बताने को तैयार है। फिलहाल जो लड़की है जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसका कोई अपडेट देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, ना ही किसी प्रकार के जो यहाँ पर कोई डॉक्टर है वो पूरी तरह से कोई बात बता रहे हैं कि उसकी हालत जो नाजुक बनी हुई है उसमें कुछ सुधार हो रहा है। इसमें कोई भी जो डॉक्टर है या अधिकारी है यहाँ पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। बात करी जाए यहाँ के प्रशासन की और अधिकारियों की, तो यहाँ से प्रशासन और अधिकारी पूरी तरह से नदारत है। यहाँ सर जो है छोटा सा एक फोर्स लगा दिया गया है ताकि मीडिया अंदर न जा सके या यहाँ पर और कोई भी अंदर न जा सके। तो ये एक बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर पल्ला झाड़ रहा है कि जो 2 मौतें हुई हैं और यहाँ पर जो एक लड़की का इलाज चल रहा है उसको जो है पॉइजन नाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक निकल कर और सामने आ रही है कि अगर पॉइजनिंग उन बच्चों ने लिया है या किसी ने दिया है, लेकिन उनके हाथ पैर बांधने वाला अभी तक पुलिस से पकड़ के दूर है। मनीष, बिल्कुल। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में जो किशोरी गंभीर रूप से घायल है उससे पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, उसने क्या कुछ बताया है? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रीजेंसी हॉस्पिटल है यहाँ पर आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है और यहाँ पर मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में ना ही प्रशासनिक कोई अधिकारी सामने आकर कुछ बयान दे रहा है और ना ही यहाँ पर डॉक्टर कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। फिलहाल अगर सूत्रों की माने तो उस लड़की की हालत जो है बेहद नाजुक बनी हुई है और वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मनीष, विवेक, बिल्कुल
यहाँ पर जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पॉइजनिंग का ये केस है और बंधक अवस्था में ये तीनों लड़कियां बरामद हुई थी। क्या इस पूरे मामले पर आपने परिवार वालों से बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? पुरानी रंजिश में ये हत्याएं की गई हैं। इधर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, उनके परिवार वालों से बात हुई थी, लेकिन परिवार जो है जो बेहद डरा हुआ है और इस तरह की घटना जिसके साथ हो जाती है उसकी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती। लेकिन फिलहाल उनके भाई से जो बात हुई थी उसका साफ तौर पर ये कहना है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ये जो है रोज की तरह जो है बहनें हैं ये जाया करती थी और ये जो चारा लाने का काम था ये किया करती थी। उसी कड़ी में ये कल भी गई थी और यहाँ पर जब देर रात ये घर वापस नहीं लौटी तब वहाँ पर जो है परिजन पहुंचे और इस स्थिति में देखकर वहाँ पर जो 2 लड़कियां थी वो पूरी तरह से मौत उनकी हो चुकी थी और एक लड़की की जो सांसें चल रही थी उसको सबसे पहले उन्नाव के जिला अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसके बाद जब उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी तब उनको कानपुर के हाईलाइट अस्पताल से रिजेंसी भेजा गया। अब यहाँ पर वो जिंदगी और मौत से लड़ रही। फिलहाल अगर यहाँ पर परिवार की बात करी जाए तो किसी से कोई रंजिश नहीं थी और कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। अब ये पूरी तरह से जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो सिर्फ जांच का पल्ला झाड़ रहे हैं कि जांच करके कार्रवाई करी जाएगी। अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, ना ही किसी का नाम उजागर हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी था जिसने इसको बांधा इन बच्चों को, तो अभी वो पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है मनीष? बिल्कुल। चलिए, अनुराज भारती भी हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गए हैं। अनुराज, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ खुलासा किया गया है? क्या पता लग पाया कि इन लड़कियों के साथ आखिर हुआ क्या है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको पॉइजन दिया? बिल्कुल साफ तौर पर देर रात तक पुलिस के आला अधिकारी गांव में मौजूद रहे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आपको बता दें, रात 2 बजे तक आईजी खुद गांव में मौजूद रहे और परिजनों से बात किया। परिजनों, चूंकि 3 बच्चियां हैं, तीनों के परिजनों से लगातार बात की गई है, जो चीजें निकल कर आई हैं अभी भी उनमें पुलिस के हाथ खाली। घटनास्थल का भी कई बार मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि पॉइजन की बात सामने निकल कर आई है और उसके बाद जो गांव के लोग हैं, लोगों से बात की गई है, तो अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस को बिल्कुल। चलो, हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे घटनास्थल से क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ है? जैसा कि पुलिस की तरफ से बताया गया कि इन लड़कियों को पॉइजन दिया गया था, तो इस मामले के सामने आने के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए मनीष, अगर बात करी जाए पुलिस प्रशासन की तो ये पूरी तरह से सिर्फ डॉक्टर का जो बयान है, जो डॉक्टर की और पुलिस की बातें हुई हैं उस पर निकलकर सामने पॉइजन की बात आ रही है। अगर घटनास्थल की बात करें तो घटनास्थल पर पुलिस को अभी कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली है, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। और जब तक इस पूरे मामले में ये जो लड़की जिसका इलाज चल रहा है इसका पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाता और ये सेंस में नहीं आ जाती, पूरा मामला है इस लड़की के बयान से रुका हुआ है। अगर ये बयान लड़की दे देती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है, वरना पुलिस यूं ही जो है बरगलाती रहेगी और इस प्रकार की कोई भी अपराधी अभी तक न पकड़ा गया है और न पकड़ा जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस के निकलकर सामने आ रही है कि रात से लेकर सुबह हो गई और अभी तक कोई भी यहां पर आधिकारिक बयान नहीं आया है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है या इस घटना के पीछे कौन है। मनीष, बिल्कुल। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है, वहीं तीसरी जो किशोरी है वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या इस लड़की की भी मौत हो सकती है? कैसी उसकी हालत है? देखिए, अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर तो सामने नहीं आया है, चूंकि ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी है, ना ही कोई डॉक्टर मीडिया से बात कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सूत्रों की माने तो उस लड़की की हालत जो है पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है और यहाँ पर जो डॉक्टर है उनका पूरी तरह से यहाँ पर कहना है कि इलाज चल रहा है, आईसीयू में रखा गया है, लेकिन अंदर की जो जानकारी है वो नहीं निकल के आ पा रही है। अगर यहाँ के लोगों से पता करी गई है या जो सूत्र है यहाँ पर उनसे पता किया है तो अभी तक जो है लड़की की हालत जो है गंभीर बनी हुई है और जब तक ये लड़की होश में नहीं आ जाती, इसके बयान नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। मनीष।